Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन हज़रात, गुज़श्ता दिनों रात 11:30 बजे तक आप लोगों ने और लाखों लोगों ने टीवी स्क्रीन पर मलका एलिज़ाबेथ दोम की तजहीज़ व तकफ़ीन और उनकी आखिरी रसूमात जो हैं वो बराह रास्त देखी। आपकी मालूमात में थोड़ा सा इजाफ़ा करते जाऊं कि मलका एलिज़ाबेथ दोम ये 1947 से 1956 तक पाकिस्तान की भी मलका रही हैं, क्योंकि पहला पाकिस्तान का आइन जो है वो 1956 में बना और उस आइन के बनने के बाद उनकी मलकाशिप जो थी वो ख़त्म हुई और फिर पाकिस्तान का अपना आइन जो है उसके मुताबिक जो थे मामलात हुकूमत के वो चलाए जाने लगे। अब दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि हमारे मुस्लिम हुक्मरान तमाम इस्लामी ममालिक के मुसलमान जो सरबराहान जिन्होंने मलका एलिज़ाबेथ की तजहीज़ व तकफ़ीन के हवाले से वहाँ उनकी रसूमात में हिस्सा लिया, वहाँ शिरकत की, तो उस हवाले से शरई तौर पे मैंने 2 मुफ्तियान कराम से मशवरा किया। इस सिलसिले में उनसे मैंने पूछा कि आप इसकी शरई हैसियत क्या बताते हैं, क्योंकि वो एक गैर मुस्लिम थी और गैर मुस्लिम की तजहीज़ व तकफ़ीन में उनका मुसलमान जो सरबराहान हैं मुमलिकत उनका वहाँ जाना वो शरई लिहाज से कैसा है, तो उन्होंने नाजायज़ करार दिया। तो उन मुफ्तियान कराम का नाम भी मैं आपको बताए चलता हूँ। मुफ्ती शफ़ीकुर रहमान और एक मजहबी स्कॉलर हैं डॉक्टर सुहेल हसन। इन लोगों से मैंने इस बात को कंफर्म किया और ये आपको मैं बताए देता हूँ। ख़वातीन हज़रात, पहले आप ये क्लिप जो मरहूम हमीद गुल जो ISI के सरबराह थे उन्होंने ये एक इंटरव्यू में बताया, पहले आप ये क्लिप सुन लें। आर्मी चीफ नहीं बनता अगर आप समझते हैं कि वैसे ही हम बना सकते हैं, ये हमारा अंदरूनी मामला है, ऐसा नहीं हो। मेरा नंबर 1 के ऊपर नाम GHQ से गया था, जनरल बेग से पूछ लीजिए, 6 आदमियों की लिस्ट गई थी, मेरा नंबर 1 था, आसिफ नवाज का नंबर 6 था, लेकिन 6 वाले को बना दिया गया और नंबर 1 को छोड़ दिया। 6 वाले की मंजूरी अमेरिका से आई थी, मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक बात तय है कि अमेरिका की मंजूरी के बगैर यहाँ आर्मी चीफ नहीं बना करते। ये हमारी आज़ादी जो है वो बिल्कुल बराए नाम है, हमें मुल्क दिया गया लेकिन हमें आज़ादी तो नहीं दी गई। जी, क्लिप आपने सुना। तो इमरान खान अभी चकवाल के जलसे में कह रहे थे कि जो है ना वो शहबाज शरीफ कौन सा मार्का मारने अमेरिका गए हैं। तो भाई वो तो आपने हमीद गुल की बात सुन ली ना कि उन्होंने बताया कि 6 नंबर थे, पहला नंबर हमीद गुल का था आर्मी चीफ बनने का, लेकिन जिसका 6ठा नंबर था उसको आर्मी चीफ बना दिया गया क्योंकि अमेरिका ने मंजूरी उसी की दी थी। तो अभी भाई ये अमेरिका से आर्मी चीफ की मंजूरी लेने के लिए गए हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा के और सलामती कौंसिल के इजलास और ये बातें सब एक बहाना है और अक्सर बात जो है वो यही है कि अब अमेरिका से वो आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी लेने के लिए गए हैं और उधर ये डेफिनेटली अपने बड़े भाई शहबाज शरीफ से भी इस सिलसिले में मुशावरत करेंगे और उस सिलसिले में आपको ये भी बताते चलें कि उनके अपने मुआलिज जो हैं उन्होंने बताया है कि उनकी अक्सर जो हैं नसें दिमाग की वो बंद हो चुकी हैं। तो जिसकी नसें पूरी काम नहीं कर रही तो दिमाग उसका पूरा कैसे काम करेगा। और दूसरा देखें कि यहाँ से एक पूरा वफ़द गया है और उस वफ़द जो है ना वो उसके साथ मुशावरत करेगा और इसके मुशावरत उन्होंने असल में अमेरिकन हुक्मरानों से ही करनी है। तो ये तो ऐसे फार्मेलिटी के लिए साथ गए हैं। इमरान खान ने चकवाल के जलसे में कहा कि हर गद्दार से सवाल है कि मुल्क की हालात का ज़िम्मेदार कौन।
आज मुझे तो अभी कुछ समझ नहीं आई कि उन्होंने ये गद्दार किसको कहा है। हालात ख़राब जो हुए हैं इसका ज़िम्मेदार कौन है। अब देखें, हुक्मरानी तो वफाक में जो हुकूमत है वो तो अब वज़ीर आज़म तो उसके शहबाज शरीफ हैं। तो अब जो इनको लाए हैं, जिन अमरीकी ओहदेदार का आप नाम लेते हैं, अब या तो वो ज़िम्मेदार हैं, अब पता नहीं आप किसको गद्दार कह रहे हैं। बहरहाल ये आने वाले वक्तों में पता चलेगा कि गद्दार कौन है। इमरान खान ने कहा कि हम कौम जो है वो चोरों को आर्मी चीफ सिलेक्ट नहीं करने देगी। अरे कौम बेचारी बेबस है, कौम क्या कर सकती है? कौम इसमें कुछ नहीं कर सकती। आपको पता है कि हमारा मुल्क जो है वो बज़ाहिर आज़ाद है, एक्चुअल इसकी जो पॉलिसियाँ बनती हैं, आपके मिनिस्टर्स की जो मंजूरी होती है वो तो बाहर ही होती है। वो तकरीबन सब लोगों को पता ही है कि इसका सिलसिला मुल्क का जो है वो मामलात कैसे चलाए जाते हैं। इमरान खान ने कहा कि नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी 30 साल से लूटा हुआ पैसा वापस ले आएँ तो किसी से मांगने की ज़रूरत न पड़े। अरे भाई, वो पैसा वापस ले आएँ तो फिर बात ही ख़त्म हो जाएगी, आपकी तो फिर सियासत ही ख़त्म हो जाएगी जब वो पैसा ही वापस ले आएंगे। इसी बात पे तो आपकी सियासत चल रही है। तो लिहाजा ना वो पैसा वापस लाएंगे और आपकी सियासत जो है वो चलती रहेगी। बेहतर है वो वापस ले आएँ, अच्छी बात है, लेकिन आपने कहा है कि पाकिस्तानी जो है ना वो बड़े खुले दिल के मालिक हैं। दुनिया में सबसे खुले दिल वाले पाकिस्तानी हैं, क्योंकि उन्होंने 3 टेलीथॉन में आपको 14 अरब रुपए दिए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो 14 अरब रुपए ज़रूर मुतासरीन सैलाब तक पहुँचेंगे और उनके हालात बेहतर हो जाएंगे। जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तानी बड़े खुले दिल के मालिक हैं, तो भाई खुले दिल के तो हैं। देखें, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी भी तो इसी कौम, यही इसी कौम के हैं ना। वो भी खुले दिल से उन्होंने आपके बकौल लूट मार की, और जिनके से लूट मार की वो भी खुले दिल के हैं। उन्होंने कहा लूट मार करने दो, जाने दो, जो कुछ होना है करने दो। अब उन्होंने लूट मार की तो आप इमरान खान साहब 4 साल आप तकरीबन हुकूमत में रहे, तो आपसे इनकी लूट मार का हिसाब नहीं लिया जा सका। आपको इनका हिसाब लेना चाहिए था। अब की नेक्स्ट जब हुकूमत आएगी तो आप ज़रूर इनका हिसाब किताब लीजिएगा, इनसे लूटा हुआ पैसा वापस लीजिएगा, वरना आपकी सियासत ख़तरे में रहेगी। उधर फजलुर रहमान जो PDM के चेयरमैन हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि इमरान खान जलसों में आवाम को किस से आज़ाद करने की बात कर रहे हैं। भाई फजलुर रहमान साहब, आपको नहीं पता कि वो किस से आज़ाद करने की बात कर रहे हैं? भाई जिन्होंने इस मुल्क को जकड़ा हुआ है उनसे आज़ाद होने की बात कर रहे हैं, अमेरिका से आज़ाद होने की बात कर रहे हैं। पता नहीं आप भोले बनने की कोशिश कर रहे हैं या आपको वाकई समझ नहीं आ रही। दूसरा, उन्होंने कहा कि इमरान खान को सुनने वाले अहमक लोग हैं। मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा तो आपकी जमात के लोग ही इमरान खान को सुनते हैं। वो देखते हैं कि इमरान खान कैसे बात कर रहा है, इमरान खान फजलुर रहमान के बारे में क्या कह रहा है, तो इसलिए फजलुर रहमान की बजाय उन्होंने इनको जो है ना वो डीज़ल का नाम दिया हुआ है। अब वो डीज़ल की बजाय डीज़ल का जब ज़िक्र होता है तो वहाँ फजलुर रहमान का वो ज़िक्र करते हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।